बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जनाबत से मुताल्लिक कुछ निहायत ज़रूरी अहकामात जिनको जानना हम सभी के लिए ज़रूरी है। जनाबत की हालत में सलाम करना, सलाम का जवाब देना, अजान का जवाब देना या दीनी गुफ्तगू करना सब जायज़ है। जनाबत की हालत में खाना पीना जायज़ है, लेकिन बेहतर ये है कि हाथ धोकर और कुल्ली करके खाएं पिएं। हालत जनाबत में बच्चे को दूध पिलाना दुरुस्त है। जनाबत की हालत में नाखून वगैरह काटना मकरूह तंज़ही है। हालत जनाबत में कुरान करीम की किसी भी आयत का तर्जुमा करना मकरूह है, ख्वाह किसी भी जबान में हो। अगर किसी का घर या कमरा मस्जिद में से होकर गुजरे तो जनबी को चाहिए कि गुस्ल करके कामिल तहारत होकर मस्जिद से गुजरे, वरना गुनाहगार होगा। हालत जनाबत में जिक्र करने और दुआएं पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, हत्ता कि दुआ की आयतों को भी दुआ की नीयत से पढ़ा जा सकता है। हालत जनाबत में सो जाना, जनाबत के मसाइल। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में रात गुजारते। इतने में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाए। नमाज के लिए अजान का कहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और गुस्ल फरमाते। मैं इनके सर से पानी गिरता हुआ देख रही होती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते। कुछ देर बाद मुझे आपकी आवाज़ नमाज फजर से सुनाई देती, फिर आप रोज़ा रखते। मुतारिफ कहते हैं कि मैंने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि ये रमज़ान में हुआ था। इन्होंने कहा, हाँ, रमज़ान और रमज़ान के अलावा भी ऐसा होता था। मियाँ बीवी के लिए कभी कभी तयम्मुम भी जायज़ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में सोने का इरादा करते तो वज़ू करते और कभी तयम्मुम कर लेते। मियाँ बीवी अगर सोने से पहले गुस्ल कर लें तो ये अफजल है। अब्दुल्ला बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस में है, वो कहते हैं कि मैंने आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में क्या करते थे? क्या वो सोने से कबल गुस्ल करते थे या गुस्ल करने से पहले भी सो जाया करते थे? तो वो कहती हैं, यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, वो दोनों तरह ही किया करते थे। कभी आप गुस्ल कर लेते, फिर आप आराम फरमाते, कभी कभी वजू कर लिया करते और सो जाते। वो कहते हैं कि मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र जिसने इस मामले में आसानी रखी है। हालत हैज़ में औरत के साथ जमा यानी हम बिस्तरी करना हराम है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये लोग आपसे हैज़ के मुतालिक सवाल करते हैं, इन्हें कह दीजिए कि ये गंदगी है। हैज़ के दिनों में तुम औरतों से अलग हो जाओ और इनके करीब ना आओ, यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। बस जब वो पाक हो जाएं तो इनसे ताल्लुक़ कायम करो जहाँ से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद करता है। इसी मसले में कई अहादीस साबित हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने हाइजा के साथ या किसी औरत के दुबर में जमा किया या वो किसी काहिन यानी नजूमी के पास आया और इसकी बात की तस्दीक कर दी तो इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा किताब का इनकार किया। नाउज़ुबिल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि वो कहते हैं कि यहूदी की किसी औरत की अयाम माहवारी शुरू हो जाती तो वो इसे घर से निकाल देते, ना ही इसके साथ खाना खाते और ना ही पीते, और इसे घर के अंदर अपने पास भी नहीं आने देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस बारे में पूछा गया तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये हुक्म उतारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको अपने साथ घरों में रखो, जमा के अलावा हर तरह का फायदा उठाओ। यहूदी कहने लगे, ये आदमी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं कि कोई ऐसा काम ना छोड़ें जिससे हमारी मुखालफत ना करें। सैयदना सैयद बिन उज़ैर और आद बिन बशीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, यहूदी ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं कि हम औरतों से हैज़ के दिनों में हम बिस्तरी यानी जमा ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया, हत्ता कि हमें महसूस होने लगा कि इन दोनों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए हैं। वो दोनों चले गए। अभी कुछ देर चले थे कि इनके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भेजा हुआ दूध का प्याला आया जो इनके लिए हदिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पीछे दूध भेजा और इनको पिलाया। हमें यकीन हो गया कि आप इनसे नाराज नहीं हुए। वह आदमी जो अपने आप पर काबू न रख सका और हालत हैज़ में ही बीवी से जमा कर लिया, इस पर लाजिम है कि वो सदका करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आदमी के बारे में रिवायत नकल करते हैं जो हैज़ की हालत में अपनी बीवी से जमा यानी हम बिस्तरी करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 1 दिनार या निस्फ दिनार सदका करे।
اس خاوند کے لیے حائضہ عورت کی شرمگاہ کے علاوہ تمام بدن سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اس مسئلے میں کئی احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمع کے علاوہ وہ سب کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو ماہواری کے ایام میں حکم فرماتے کہ وہ اپنا ازار سختی کے ساتھ باندھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض عورتوں سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں جب عورت ماہواری کے ایام سے پاک ہو جائے اور اس کا خون رک جائے تو اس سے ہم بستری جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ غسل کر لے یا شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لے یا وضو کر لے۔ میں کسی بھی چیز کا اگر وہ اہتمام کرتی ہے تو پاک ہو جائے گی، اس وقت اس سے جمع جائز ہوگا۔ اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب وہ عورتیں پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پاک رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کی دعا بھی جلد قبول کرتا ہے۔ جب آپ ہم بستری کر لیں تو آپ کو چاہیے کہ نماز سے پہلے غسل کر لیں اور غسل کرنے کے بعد نماز ادا کریں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔